नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार चुनाव के बाद एक नाम जो अचानक सुर्खियों से थोड़ा दूर रह गया, एक चेहरा जिसे लोग या तो रणनीतिकार कहते हैं या बदलाव का सपना दिखाने वाले नेता, वही प्रशांत किशोर अब फिर से एक नई भूमिका में, एक नए मंच पर और एक बड़े सवाल के साथ। चुनाव खत्म हुए, पोस्टर उतर गए, नारों की आवाजें धीमी पड़ गई, लेकिन राजनीति कभी रुकती नहीं। और जो लोग राजनीति की नब्ज पहचानते हैं वे शोर से नहीं, सही समय से लौटते हैं। 21 दिसंबर 2025 दिल्ली विश्वविद्यालय सर शंकरलाल कॉन्सर्ट हॉल, यही वो जगह है जहां प्रशांत किशोर यानी पीके छात्रों और शिक्षकों के सामने नजर आएंगे। कोई चुनावी रैली नहीं, कोई वोट की अपील नहीं, बल्कि एक सीधा, गंभीर और सोच को झकझोर देने वाला संवाद। इस सत्र का नाम जितना अकादमिक लगता है, उसका मतलब उतना ही जमीनी है। लोकतांत्रिक राजनीतिक नेतृत्व, गैर विरासत के उम्मीदवारों के लिए अवसर और चुनौतियां। सीधे शब्दों में कहे तो सवाल यह है, क्या बिना किसी बड़े नाम, बिना किसी राजनीतिक खानदान, बिना किसी विरासत के कोई आम युवा भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना सकता है? और अगर हाँ, तो रास्ता क्या है? और अगर नहीं, तो रुकावटें कौन सी हैं? भारतीय राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ नाम बहुत मायने रखता है। सरनेम, पहचान, परिवार, विरासत। अक्सर राजनीति में वही आगे बढ़ता दिखता है जिसका कोई ना कोई रिश्ता पहले से सत्ता से जुड़ा रहा हो। ऐसे माहौल में एक साधारण परिवार से आने वाला छात्र जब राजनीति में करियर का सपना देखता है तो सबसे पहले उसे शक होता है कि क्या ये सपना सच भी हो सकता है। इसी शक को तोड़ने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर खुद किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आए। वह ना तो किसी नेता के बेटे थे, ना किसी बड़े नाम की छाया में पले। फिर भी उन्होंने भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चुनावों को करीब से देखा, रणनीति बनाई, सत्ता के गलियारों को समझा और फिर एक दिन खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। उनका यही सफर इस संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। ये सत्र कोई एक तरफा भाषण नहीं होगा। यहाँ मंच और कुर्सियों के बीच दीवार नहीं होगी। छात्र सवाल पूछेंगे, शिक्षक अपनी शंकाएं रखेंगे और पीके जवाब देंगे, तर्क देंगे, अनुभव साझा करेंगे। ये राजनीति को देखने का वही अंदाज है जिसकी आज पीढ़ी को जरूरत है। प्रशांत किशोर इस मंच से उन युवाओं से बात करेंगे जो राजनीति को गाली नहीं, जिम्मेदारी मानते हैं। वो बताएंगे कि आज के दौर में नेतृत्व सिर्फ भाषण देने का नाम नहीं है। नेतृत्व है लोगों को सुनना, डेटा को समझना, जमीनी सच्चाई से जुड़ना और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखना। यहाँ पीके उन मुश्किलों पर खुलकर बात करेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि पैसे की कमी हो गई, संगठन का अभाव हो गया, मीडिया तक पहुँच ना होना और सबसे बड़ी चुनौती, भरोसे की कमी होना। जब आपका नाम ही आपकी पहचान नहीं बना पाता तो आपको खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। पीके बताएंगे कि किन चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि इन्हें रणनीति से हराना है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि आज का भारत बदल रहा है। सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सीधा संवाद मुमकिन है। अब हर नेता को बड़े मंच की जरूरत नहीं, अब विचार खुद मंच बन सकता है। पीके इसी बदलाव की बात करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे एक साधारण युवा अपने विचार, मेहनत और समझ से राजनीति में जगह बना सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये देश की राजनीति की नर्सरी रही है। यही से नेता निकले हैं, आंदोलन खड़े हुए हैं, विचारधाराएं बनी हैं। ऐसे में पीके का यहाँ आना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संकेत है कि राजनीति का भविष्य यही बैठा है। ये चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब देश नए चेहरों की तलाश में है। लोग थक चुके हैं, वही नाम, वही चेहरे, वही भाषण सुन सुनकर। अब सवाल उठ रहे हैं, अब जवाब मांगे जा रहे हैं। और ऐसे समय में प्रशांत किशोर का ये संवाद एक दिशा दिखाने जैसा है। 21 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, वहां तय होगा कि क्या राजनीति सच में हर उस युवा के लिए खुली है जो बदलाव का सपना देखता है। और शायद यहीं से किसी नए नेता की कहानी शुरू हो जाए। राजनीति को समझने का मौका, नेतृत्व को नए सिरे से देखने का ये अवसर है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।